अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 22.3 का। ठीक है, इसमें हमारे पास डेली अर्निंग्स गिवन है 10 वर्कर्स की। 10 वर्कर्स यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब हमारे पास 10 डेटा जो है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो एन की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ हो जाएगी वो 10 के बराबर हो जाएगी। सही है। और हमें यहाँ पे इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है बाय डेफिनेशन एंड डेविएशन से। ठीक है ना, डेविएशंस का मतलब हमारे पास यहाँ पे दो मेथड होंगे, एक तो शॉर्टकट मेथड होगा और दूसरा मेथड हमारे पास कोडिंग मेथड हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है बाय डेफिनेशन एंड लॉगरिथमिक मेथड, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। सही है, तो इस सारी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अगर हम अर्थमेटिक मीन की वैल्यू फाइंड आउट करें बाय डेफिनेशन, तो मुझे दोबारा क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, मैं बस इसको अरेंज करके मैं रख देता हूँ ताकि हमारे लिए फर्दर थोड़ी आसानी हो जाए। स्टूडेंट, मेरे पास सबसे पहले एक्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास आ रही है 115। ठीक है, 115। देन वी हैव 125। फिर हमारे पास है यहाँ पर 125 के बाद 170, 172, 181। ठीक है, 180 तो नहीं है यहाँ पे। 181, देन 188। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा 190 जो कि दो बार है। ठीक है, तो 190 दो बार आ जाएगा। और 195 भी हमारे पास दो बार ही मौजूद है, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे। सही है, ये आ गया मेरे पास 195। सही है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम इसका सम निकाल लेते हैं, सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका सम यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन एक्स। समेशन एक्स बराबर, स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को सम कर लेते हैं यहाँ। तो 115 प्लस 125 प्लस 170, 172 प्लस 181 प्लस 188 और प्लस 190 जो कि दो बार है, तो दो बार 190 को ऐड करेंगे। फिर है हमारे पास 195 जो कि अगेन दो बार मौजूद है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 1721। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 1721। नाउ हमें अगर यहाँ पर इसका अर्थमेटिक मीन चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 बार मैं इस चीज़ को मेंशन करूंगा कि अर्थमेटिक मीन बाय डेफिनेशन। ठीक है, फर्स्ट हम किससे कैलकुलेट करें, बाय डेफिनेशन। तो भाई बाय डेफिनेशन हमारे पास ये वैल्यू होगी एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन के। और समेशन एक्स हमारे पास मौजूद है 1721 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स एन की वैल्यू हमारे पास 10। तो 10 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 172.1। सही है, ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा बाय डेफिनेशन। नाउ अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डेविएशंस, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड है, इसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। सही है। शॉर्टकट मेथड में स्टूडेंट हमारे पास पहले तो ए मालूम होना चाहिए हमें। ए हमारे पास कितना गिवन है, ए है हमारे पास 50 के बराबर, तो यहाँ पे रख लेंगे हम ए इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे डी की वैल्यू। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए के, मतलब ये जितनी भी वैल्यूज आ रही है उन सबको हमने माइनस करवाना है 50 से। ठीक है, तो दिस विल बिकम 115 माइनस 50। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा 65। दिस विल बी 75। 170 में से माइनस करें 50 को, तो स्टूडेंट्स ये आएगा 120, 122। 181 में से माइनस करें तो 131, 138। और यहाँ पे 190 में से 50 माइनस कर दे तो 140, 140, 145 एंड अगेन 145। सही है, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। सही है, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इनका सम चाहिए।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समेशन डी इज इक्वल्स टू, तो इसमें समेशन डी के लिए इन सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं भाई, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 65 प्लस 75 प्लस 120 प्लस 122 प्लस 131 प्लस 138 प्लस 140 प्लस 140 प्लस 145 एंड अगेन 145। ठीक है, तो इसका सम आ रहा है 1221। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 1221। सही, इसका सम आ गया हमारे पास। और शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले बाय शॉर्टकट मेथड। तो स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है मीन का, ये हमारे पास बराबर होगा ए प्लस समेशन डी ओवर एन, है ना। तो ए की वैल्यू हमने 50 रखी थी, प्लस समेशन डी आ चुका है हमारे पास 1221। डिवाइड कर देंगे इसको 10 से, जो कि नंबर ऑफ वैल्यूज है। तो स्टूडेंट्स 50 प्लस 1221, तो ये आ जाएगा 122.1। ऐड करें तो स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास ये वैल्यू 172.1 आ रही है। ठीक है, तो एक बात नोट करने वाली ये है कि हमारे पास दोनों जो डेफिनेशन है और जो शॉर्टकट मेथड है, उन दोनों से हमारे पास आंसर सेम आएंगे। ठीक है, अब अक्सर हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया जाता है बाय डेविएशन का, ठीक है, उसमें हो सकता है कि कभी आपको ए की वैल्यू ना गिवन हो। तो भाई क्या हमें हमेशा हमें ए की वैल्यू 50 रखनी है? नहीं भाई, जरूरी नहीं है। ये ए जो है हमारे पास अस्यूम्ड वैल्यू है ना। इस ए का मतलब क्या है हमारे पास? अस्यूम्ड वैल्यू। इसकी जगह आप कुछ भी अस्यूम कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे 50 की जगह 100 रख दो, 150 रख दो, 200 रख दो, या इसके अलावा कोई भी वैल्यू आप रख दो। आप उस वैल्यू को रख के इसको सॉल्व कीजिएगा और लाजमी सॉल्व करके देखिएगा, आपके पास आंसर यहाँ पे एक्यूरेटली सेम आएगा। ठीक है, अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका तरीका आई गेस सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं बाय कोडिंग मेथड। तो कोडिंग मेथड में हमारे पास h गिवन है विच इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, हम एक रॉ मजीद बना लेंगे। और कोडिंग मेथड के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है u किसके बराबर है स्टूडेंट्स? u बराबर है x माइनस ए अपॉन एच के। तो भाई x माइनस ए मतलब x माइनस 50, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इन वैल्यूज को हमने सिंपल 10 से डिवाइड कर देना है। मतलब 65 को 10 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 6.5। 75 को करें तो 7.5। 120 को करेंगे तो 12, 12.2, 13.1, और ये आ जाएगा 13.8, 14, 14, 14.5 एंड अगेन 14.5। और सिंपल अब हमें क्या करना है, इसका सम चाहिए। तो समेशन यू निकाल लेंगे हम यहाँ पे। तो कैलकुलेटर की तरफ आते हैं वापस। ठीक है, और देखें हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं। 6.5 प्लस 7.5 प्लस 12 प्लस 12.2 प्लस 13.1 प्लस 13.8 प्लस 14 प्लस 14। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैंने गलत लिख दिया है। अच्छा, 13.1 प्लस 13.8, फिर है मेरे पास प्लस 14, देन अगेन 14, देन वी हैव 14.5, देन अगेन 14.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 122.1। 122.1 सही है। अब हमें कॉर्डिंग मेथड यूज करना है, तो कॉर्डिंग मेथड उसको हम रख लेते हैं नंबर 3। ठीक है, बाय कॉर्डिंग मेथड। ठीक है, स्टूडेंट्स कॉर्डिंग मेथड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय समेशन यू डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो ए की जगह तो हमें 50 रखना है, प्लस एच की जगह हम 10 रखेंगे, और समेशन यू आ चुका था हमारे पास 122.1 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स
एन की वैल्यू है 10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 50 प्लस 122.1। इन दोनों को ऐड करें तो अगेन 172.1 आ रहा है ना। तो ये हमारे पास तीनों मेथड्स थे अर्थमेटिक मीन के, और तीनों से आंसर सिमिलर आ रहा है। ठीक है। और एक और बात यहाँ पे याद रखने की स्टूडेंट्स ये है कि हर बार हमें ये एच नहीं गिवन होगा। ठीक है, तो कभी गिवन ना हो तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपने एच की जगह कोई भी वैल्यू आप सपोज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम 10 रखें। आप इसकी जगह 100 भी रख देंगे तब भी आंसर करेक्ट आएगा। बस वैल्यूज ऐसी रखिएगा कि आप उसको कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, मसला हमारे लिए ना हो फिर वो। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यूज जो मुझे दी थी, मैंने जब उन वैल्यूज को रख के उससे सॉल्व किया तो मुझे कैलकुलेटर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ा, मुझे सिंपल ऐड करते वक्त इनको यूज़ करना पड़ा, है ना। तो ये आपने मेथड जो है अपने माइंड के अंदर रखना है। फिर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, तो भाई ज्योमेट्रिक मीन में तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन का मेथड जो है ज्योमेट्रिक मीन, सही है। इसमें भी हम एक्स बार ही रखते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा बाय डेफिनेशन का, जो हमारे पास पहला मेथड आ रहा है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन के मेथड में हमें लॉगरिथम की यूज़ नहीं करनी। तो उसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म्स और होल पावर इसकी हो जाती है 1/n। सही है। तो यहाँ पे जितनी हमारे पास टर्म्स आ रही है उन सबको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी टर्म्स हैं, इन सबको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा और उसकी पावर में रख दूंगा 1/10। तो ये मैं अपने पास कैलकुलेटर में कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा इशू होगा इसे मल्टीप्लाई करते वक्त। तो रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप लोग अपने कैलकुलेटर्स के अंदर इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, पॉज कर ले वीडियो को और फिर मुझे बताएं कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है। तो 115 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 170 multiplied by 172 multiplied by 181 and then multiplied by 188 multiplied 190 190 195 एंड अगेन 195। तो स्टूडेंट इसका सम मेरे पास एक्सपोनेंट में कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, मैं सिंपल इसके ऊपर पावर लगा रहा हूँ। पावर है मेरे पास 1/10, है ना। एन की वैल्यू 10 है तो 1/10 रखेंगे। तो 1/10 का मतलब हमारे पास 0.1 हो जाता है। तो जैसे ही मैं इसको रख के कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 169.5। ठीक है, मैं अपने कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट वीडियो के अंदर लाजमी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको मेंशन कर रहा हूँ फिलहाल 169.5। ठीक है, 5 5 है तो इसको चलो 5 5 में लिख देता हूँ। सही। और मैंने स्क्रीनशॉट भी इसका गेट कर लिया है ताकि मैं इसके साथ अटैच कर सकूँ बाद में। ठीक है, फर्दर हम यहाँ पे बात करते हैं बाय सेकेंड मेथड विच इज लॉगरिथम। ठीक है, तो बाय लॉग। तो लॉग के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो इन सब के लिए कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जिसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉग एक्स। ठीक है, तो लॉग एक्स, इन सारी वैल्यूज का मुझे यहाँ पे लॉग चाहिए। ठीक, तो आप लोग भी अपने पास का लॉग निकालते रहे, मैं अपने पास कैलकुलेटर में निकाल रहा हूँ। सही है, एक मैं वैल्यू यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को, बाकी मैं अपने पास अपने कैलकुलेटर के अंदर यूज़ करूँगा। तो लॉग 115। सही है, ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.06069 है, तो मैं इसको 07 कर दूंगा। कोशिश करना कि डेसिमल के बाद चार वैल्यूज आपने रखनी है। तो 2.0607। सही है। देन नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास log 125। तो दिस विल बी 2.0969। ठीक है, देन वी हैव 170। तो 170 रखें तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2.2304। 2.2304। 172। तो 172 के लिए है 2.2355। सही है। 181 के लिए करें इसे
तो 181 2.2577 है ना, 76 है, लेकिन आप राउंड ऑफ करेंगे तो 77 बन जाएगा। 2.2577। ठीक है। इसी तरीके से 188 की भी फाइंड आउट कर लें। तो ये आपके पास आ रहा है 2.274, और 1 है तो इसको हम 2 कर देंगे। सही है। 190 दो बार है तो यहाँ पे हम 2.2788 करेंगे इसे। 2.2788, अगेन 2.2788, क्योंकि अगेन हमारे पास 190 ही था। ठीक है। देन वी हैव 195, तो 2.2900, 2.2900, 2.2900। सही है। और लास्ट में हमें इसका क्या चाहिए, समेशन लॉग एक्स। ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक ही बार इस कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सही, बार बार मूव नहीं करना होगा हमें। तो आते हैं भाई, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 2.0607 प्लस 2.0969, फिर 2.2304, 2.2355 प्लस 2.2577 प्लस 2.2742 प्लस 2.2788, और अगेन 2.2788 प्लस 2.2900 प्लस 2.2900। तो स्टूडेंट्स ये आ रही है 22.293, है ना, 22.293, ये समेशन लॉग एक्स आ रहा है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है इसका। इसका फॉर्मूला है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। सही है। तो देखिए यहाँ पे एंटी लॉग हम फाइंड आउट करेंगे, मैं ए एल लिख रहा हूँ इस बार। सही है। तो एंटी लॉग ऑफ 22.293 डिवाइडेड बाय एन की जगह रखेंगे 10, मतलब ये होगा एंटी लॉग ऑफ 2.2293। सही है। अच्छा, इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर में किस तरीके से आप करेंगे यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे हम आते हैं, 10 की पावर रखनी पड़ेगी, मतलब शिफ्ट दबा के एन लॉग प्रेस कर दें। ठीक है। और फिर यहाँ पे वैल्यू रख दे 2.2293। ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है 169.55। सही है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया बाय लॉगरिथमिक मेथड, 169.55। सही है, जो कि सेम है, बाय डेफिनेशन से करें या बाय लॉगरिथमिक मेथड से करें। ठीक है। अब हमारे पास हार्मोनिक मीन रह गया। तो हार्मोनिक मीन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। हार्मोनिक मीन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हार्मोनिक मीन के लिए हमें 1/x की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे 1/x, एक्स एफ नहीं है। सही है। 1/x का मतलब 115 अपॉन 1/115। तो भाई यहाँ पे मैं एक वैल्यू पहले इस कैलकुलेटर से निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। 1/115। तो ये देखिए 0.00869 है, तो मैं इसको 87 कह दूंगा। सही, कोशिश करके डेसिमल के बाद चार वैल्यूज रखे हैं आप। तो 0.0087। ठीक है। फर्दर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 1/125, मतलब ये आ जाएगा 0.008। 0.008, आगे भी जीरो ही आ रहा है। ठीक है। 170 करें तो 170 पे आएगी वैल्यू 0.0059 बनेगी। 0.0059। ठीक है। 172, तो 0.0058।
फिर 181 है, तो ये 55 आएगा लास्ट में। 0.0055। 188 की बारी है अब। ठीक है, थोड़े आगे पीछे हो रहा है ना, लेकिन आप इस तरीके से याद रखें। 188 में यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.0053। 190, तो 0.0526। नहीं, 26 नहीं है ये, 0.0053। सही है, 0.0053 आएगा ये भी। ठीक है, 190 के लिए भी यही वैल्यू बन जाएगी, 0.0053। 195 करें तो 0.0051। दो बार लिख लेंगे इस वैल्यू को, 0.0051, अगेन 0.0051। इन दोनों में डिफरेंस है। ये हमारे पास 26 था, तो मैंने राउंड ऑफ करके इसको 3 कहा है, सही है, याद रखिएगा। अब इन सबको बस हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम आ, यही कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास 0.0087 प्लस 0.0080, फिर है प्लस 0.0059, 0.0058, 0.0055, फिर है 0.0053, 0.0053 अगेन, 0.0053 अगेन, फिर आपके पास आ जाएगा 0.0051 दो बार, तो 0.0051, 0.0051। ठीक है, ये 0.5649। सही है? ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। तो समेशन 1/x 0.5649। ठीक है। हम्म। अब देखिए हार्मोनिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई। हार्मोनिक मीन HM। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है समेशन, बल्कि नहीं, समेशन नहीं, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा, n/समेशन 1/x। सही है, तो n की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 0.5649। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप डिवाइड कर दें, 10 डिवाइडेड बाय 0.5649। ठीक है, मैंने कुछ गलती कर दी है यहाँ पे आई गेस। 51, और फिर 0.0051, 0.06 आ रहा है स्टूडेंट्स, है ना, ये मेरी गलती थी, तो यहाँ पे मैं 0.06 लिख देता हूँ। सही है, ऊपर भी बाद में इसको सेट कर लेंगे। सिंपल, आप 10 डिवाइडेड बाय 0.06, तो 166.6 आ रहा है। 166.6, ये आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा इसका। सही है, ऊपर जाके भी करेक्ट कर लेते हैं भाई, यहाँ पे हमने सम करते वक्त गलती कर दी थी। आप लोग भी अपने पास इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा, 0.06। ठीक है, अब बात करें हम मीडियन की। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, तो यहीं पे हम मीडियन और मॉड भी निकाल लेंगे। सही है, ये सब यहाँ से करें। सही हो गया। अब देखते हैं भाई, ऊपर हमारे पास मीडियन का तरीका क्या होता है भाई। मीडियन अगर हमारे पास इवन वैल्यू है, ठीक है ना, फॉर इवन वैल्यूज, क्योंकि हमारे पास एन जो है वो 10 आ रहा है, तो ये इवन डेटा है हमारे पास, तो इवन डेटा के लिए मीडियन क्या होगा स्टूडेंट्स। मीडियन हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा x = 1/2 n/2 प्लस n+2/2 सही है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक हो गया। अब इस फॉर्मूला में हमें सिंपल क्या करना है भाई, वैल्यूज को ऐड करना है।
जी। हम्म, थोड़ा हो जाता है ये कभी कभी। सही है भाई। तो 1/2, n/2 का मतलब स्टूडेंट सिंपली हमारे पास होगा 10/2 और TH, ठीक है, प्लस n+2 है तो ये हो जाएगा 10+2/2 TH। सही है, यहाँ पे निकाल लेते हैं बाकी वैल्यूज। तो 1/2, n/2 का मतलब 6, तो ये 6th टर्म, प्लस 10+2, 12, 12 अपॉन, सॉरी ये 5th होगा, यहाँ पे 6 आएगा। सही है? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6, 10+2 12, 12/2 का मतलब 6। अब आपने देखना है कि आपके पास 5th टर्म है कौन सी, क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज़ को अरेंज कर चुके हैं। तो देखिए ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 5th बनेगी, और ये हमारे पास 6th टर्म हो जाएगी। तो हमें सिंपल क्या करना है, 181 एंड 188 को ऐड करवाना है। 181 प्लस 188, ठीक है भाई। तो इन दोनों को ऐड करवाएं तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 369। सही है, 1/2 और ये हो जाएगा 369। 369 है, 396 नहीं है, थोड़ी ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही हैं। 369, और डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट इसको हम 2 से। तो मैं अब डायरेक्टली यहाँ पे करो क्योंकि ऑलरेडी मुझसे गलतियाँ इतनी हो रही है भाई, होता है, खैर है। डिवाइडेड बाय 2, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 184.5। 184.5, ये हमारे पास मीडियन निकल के आ गया है। अब मॉड की बात करें तो भाई मॉड इतने सी जगह के अंदर आराम से हो जाएगा। मॉड का मतलब हमारे पास क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, है ना। तो भाई हमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे 190 भी दिख रही है और 195 भी दिख रही है। तो ये मल्टी मॉडल हमारे पास है, मतलब इसमें एक से ज्यादा मॉड्स आ रहे हैं। 190 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 195 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। सही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 190 एंड 195 बोथ आर द मोड्स। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इस चीज़ को भी दोबारा देख लें कि अगर 190 3 बार रिपीट करता और 195 2 बार होता तो हमारा ये मल्टी मॉडल नहीं होता, हम फिर 190 को सिर्फ कंसीडर करते। सही है, तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है।